राजस्थान के किस कस्बे को प्राचीन समय में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस कस्बे को प्राचीन समय में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर, विराटनगर, बिजोलिया या ब्यावर। इसमें आंसर है बिजोलिया। बिजोलिया को प्राचीन समय में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन 4 जिले दे रखे, इसमें कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन करौली, तीसरा ऑप्शन सवाई माधोपुर, चौथा अलवर। ये क्वेश्चन पटवारी में आया हुआ है, तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा 4। ये अलवर डांग क्षेत्र में नहीं आता। डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर के अलावा सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों के कुछ क्षेत्र आते हैं। अलवर मेवात क्षेत्र में आता है। अलवर मेवात क्षेत्र में आता है। तो देखो, करौली और धौलपुर के अलावा सवाई माधोपुर एवं भरतपुर मतलब 4 जिलों के क्षेत्र हैं जो डांग क्षेत्र में आते हैं। बाकी अलवर नहीं आता, भरतपुर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में, भरतपुर में, बूंदी में या जयपुर में? बताओ। ये है बूंदी में। इसका आंसर है बूंदी में। ये फर्स्ट ग्रेड में 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था पटवारी में 2013 में। अगला क्वेश्चन है कि रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया। जो रघुराम राजन की रिपोर्ट थी उसके अनुसार राजस्थान को राज्य माना गया। कौन सा राज्य माना गया? सबसे कम विकसित राज्य, तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य या विकसित राज्य? तो ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1 कि सबसे कम विकसित राज्य। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था, किस संभाग में है? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा? पहले आपको पता नहीं। और 2008 में बना था, ये किस संभाग में है? तो भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में या उदयपुर में? तो ये है उदयपुर में। अब बना कौन सा? राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। इसे परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर जिला बनाने की घोषणा 26 जनवरी 2008 को की गई तथा ये 1 अप्रैल 2008 से अस्तित्व में आया और ये उदयपुर संभाग में है। कौन से संभाग में? ये उदयपुर। और कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था ये 26 जनवरी 2008 को और तथा 1 अप्रैल 2008 से अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया है। कवरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम या अल्लाह जलाई बाई को? इसमें आया कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की। इसका आंसर होगा 4 अल्लाह जलाई बाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में। प्रसिद्ध मांड गायकी बीकानेर निवासी स्वर्गीय अल्लाह जलाई बाई को राज्य की मरु कोकिला कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान मांड लोक गायकी को विश्व स्तर पर मंच प्रदान किया था। ये जो अपने राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा में मांड गायकी है, लोक गायकी थी, उसको विश्व स्तर पर ले जाने का श्रेय इनको जाता है। तो ये थी बीकानेर की थी ये। इसको बोलते, इनको कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम की बात है कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 25 मई 1949 को हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था, 15 मई 1949 को हुआ था या जनवरी 1950 को हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर रियासतों को मिलाकर किया था मत्स्य संघ का। तो ये किसी बात हुई? मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर रियासतों को मिलाकर किया था। इस संघ को 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया, जिसकी राजधानी जयपुर रही थी। इस संघ को, मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में शामिल मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी कौन थी? जयपुर थी। अगला है, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागौर, टोंक, जालौर और सीकर। नागौर, टोंक, जालौर और सीकर को अक्षांशीय क्रम में, जो अक्षांश देशांतर है रेखाएं हैं
उसके अनुरूप इनको आपको 1, 2, 3 ये 4 जिले नागौर, टोंक, जालौर और सीकर, इनको आपको एडजस्ट करना कि कौन सा अक्षांश से क्षेत्र में पहले आएगा। तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर का, जालौर आएगा पहले, फिर टोंक आएगा, फिर नागौर आएगा और फिर सीकर आएगा। तो इस हिसाब से है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था राजस्थान का। तो इसको देखते हैं। 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1956, 1 अप्रैल 1956, 1 नवंबर 1960। तो राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन, क्या डिटेल दे रखी है इसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन किया गया। इसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के साथ साथ सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया तथा राज्य का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। देखो इसमें मध्य प्रदेश का जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा ये जो एक जगह थी उसे तो राजस्थान में शामिल की गई और राज्य का सिरोज क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को दिया गया। इसी तिथि से राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। कौन सी तिथि को? 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख था उसका पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ये कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी? जो देश आज़ाद हुआ था उस समय राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी? तो सवाई माधोपुर, नागौर या चित्तौड़, गंगानगर व भीलवाड़ा, उक्त सभी। कौन सी? उक्त सभी। ये रियासतें उस टाइम वो राजस्थान में मौजूद नहीं थी। तो इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 ठिकाने का एवं केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। उक्त देशी रियासतों में प्रश्न में दी गई कोई रियासत नहीं थी। सवाई माधोपुर जयपुर रियासत का भाग था। जो सवाई माधोपुर था उस टाइम जो वो जयपुर रियासत का भाग था। नागौर जोधपुर रियासत में था एवं चित्तौड़ मेवाड़ रियासत में था। तो एवं गंगानगर बीकानेर रियासत में था। तो भीलवाड़ा का क्षेत्र शाहपुरा रियासत में आता था। तो ये मतलब जो रियासतें थी उनके हिस्से थे, ये ना कि कोई अलग रियासतें थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पड़तियार वंश का शासन कहाँ रहा? राजस्थान में जो पड़तियार वंश है, कौन सा वंश? पड़तियार वंश। इसका वंश का जो शासन था वो कहाँ रहा था? जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर में, जैसलमेर जोधपुर में, मंडोर, भीलमाल, जालौर में, गागरोन, भीलमाल, जालौर में। तो कहाँ रहा था? इसका ऑप्शन आंसर है तीसरा कि मंडोर, भीलमाल और जालौर में जो पड़तियार वंश था उनका शासन रहा। कि 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान की विरासत को विरासत स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग को, कोमलगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ या जयपुर परकोटा शहर, तो किसको शामिल किया था? जयपुर परकोटा शहर को शामिल किया गया था। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अपन कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले ये जयपुर की तीसरी विरासत है। जयपुर की ये तीसरे नंबर की विरासत है, मतलब जो इसमें 2 विरासतें पहले शामिल है वो कौन सी है? आमेर फोर्ट और जंतर मंतर। ये पहले ही इसमें जयपुर की जो विरासत है वो पहले विश्व विरासत सूची में शामिल है। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुर की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। जो प्रारंभिक समय था उसमें जो उम्मेदपुर था, उम्मेदपुर की छावनी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध था? झालावाड़ पहले उम्मेदपुर के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि झालावाड़ का क्षेत्र प्रारंभ में कोटा रियासत का एक भाग था। जो झालावाड़ शहर था ये क्षेत्र कौन सी रियासत? कोटा रियासत का भाग था। तो सन 1938 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत को टुकड़े कर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का गठन किया एवं झाला मदन सिंह इनके प्रथम शासक थे। जो कोटा 1938 में जो अंग्रेजों ने कोटा रियासत को टुकड़े किए थे 1938 में, तब झालावाड़ से स्वतंत्र रियासत बनाई गई थी। तो इसका जो प्रमुख प्रथम शासक बना था वो था झाला मदन सिंह इसका प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? जो अलवर का जो
क्षेत्र अलवर के आसपास का जो प्राचीन क्षेत्र वो किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर का प्राचीन क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सालो प्रदेश से, डांग क्षेत्र, थली या मालखेराड़? तो किस नाम से जाना जाता था? सालो प्रदेश। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली, भरतपुर व सवाई माधोपुर के क्षेत्र शामिल है। डांग क्षेत्र में जो डांग का क्षेत्र आता है इसमें धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र शामिल है। तो थली जैसलमेर को कहा जाता है। जो थली क्षेत्र है वो जैसलमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुमथाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुमथाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? तो नागौर दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, करारगढ़, ये सिवाना दुर्ग? तो ये है सिवाना दुर्ग। जो सिवाना दुर्ग है इसको कुमथाना का किला की प्रसिद्ध प्राचीन नाम तो इसका सिवाना दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1829 में, 1849 में, 1829 में, 1851 में? तो यह हुआ था इसका 1829 में। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड कौन था? और राजस्थान में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर अपनी यह पुस्तक लिखी जिसमें राजस्थानी इतिहास को रोमन लिपि में लिखा। इस पुस्तक का अन्य नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये किताब थी जिसको इन्होंने लिखा था। तो